नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आपने ये हदीस पाक बहुत मरतबा सुनी होगी और इस हदीस का ज़िमन में उलमा से वाइज़ीन से बहुत मरतबा ये बात सुनी होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान कामिल है। हर एक शय से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, यही ईमान का ऐन तकाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह मोहब्बत का एक अंदाज़ एक आशिक़ रसूल को करना चाहिए, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूब अशिया से मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्तगान हैं उनसे मोहब्बत, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार से और उनकी औलादों से यानी सादात कराम से मोहब्बत। सादात कराम से मोहब्बत का एक अंदाज़ क्या होता है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़ये से आप उसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सैयद साहब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपना मुद्दा पेश किया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी वो बात पूरी की और साथ ही उनसे कहने लगे कि हज़रत, आपको जब भी कभी कोई इस तरह की ज़रूरत पेश आए तो बजाय इसके कि आप ख़ुद मेरे दरवाज़े पर आएँ, आप मुझे हुक्म फरमाएँ किसी के ज़रिए या मुझे ख़त लिख कर भेज दें तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस बात से शर्मिंदगी होती है कि कोई सैयद मेरे दरवाज़े पर आकर खड़ा हो। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे इस्लाफ रहमहुल्लाह सादात कराम का कितना अदब किया करते थे। हज़रत सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, आपका वो वाक़या किसे नहीं मालूम कि जब एक सैयद साहब आपकी पालकी उठाकर जा रहे थे तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मुझे सैयद की खुशबू आ रही, और फिर अल मुख्तसर ये कि उन्होंने सैयद साहब को अपनी पालकी पर बिठाया और ख़ुद अपने हाथों से उस पालकी को उठाया, और ये एजाज़ देने का एक अंदाज़ था। अल मुख्तसर ये कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगी से भी, फिर उनको फॉलो करते हुए हमारे असलाफ़ रहमहुमुल्लाह औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी से, माजी करीब के बुज़ुर्गों से, और आज तक हमें ये नज़र आता है कि सादात कराम की खिदमत और उनकी अक़ीदत में अहले ईमान पेश पेश रहें, और इसी जज्बे को लेकर उन सादात कराम की खिदमत का जज्बा अपने दिल में समोए। हमारी एक टीम है कि जो खिदमत सादात वेलफेयर फाउंडेशन के टाइटल से काम कर रही है, और इसके रूए रवां भी ख़ुद सैयद हैं, और इन्हीं की सरपरस्ती में ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जारी और सारी है। और मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस में आपको बताऊं कि मैंने बहुत से ऐसे ख़ानदान देखे हैं कि इतनी तादाद में लोग सादात कराम की खिदमत पर मामूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी जगहों पर अब भी इस चीज़ का फ़ुक़दान है कि उन तक सही अंदाज से उनका मामला और उनके जो राशन वग़ैरह का एहतमाम है वो पहुँचता है या नहीं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए खिदमत सादात की एक टीम तश्कील दी गई है, और उन्होंने इस मिशन को सर करने की एक जुस्तजू की है और ये काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी दुआ भी है, और मेरी दुआ के साथ साथ इस क्लिप के ज़रिए मैं अपने उन तमाम मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन तक ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मेरी इस क्लिप को सुने कि ज़रूर खिदमत सादात फाउंडेशन में अपना हिस्सा मिलाइए और इन दोस्तों का हाथ बटाइए, इन दोस्तों का साथ दीजिए कि जो सादात कराम की खिदमत में अपना हिस्सा पेश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं कि किन से क्या रब्ता करना है और किस तरीके से। एक और बात मैं शामिल करूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है और इस तरह फ़ी ज़माना सादात कराम की खिदमत हो रही है। हज़रत अली ख़वास फरमाते हैं कि सादात कराम से मोहब्बत का अंदाज़ ये होना चाहिए कि उन पर हमारी रूहें कुर्बान हो जाए। तो आप और मैं जो ये कोशिश करेंगे ये तो एक छोटी सी कोशिश होगी, काश के इस कोशिश से सैयदों के नाना जान यानी जाने कायनात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए और हम पर करम के इनाम की इकराम की बारिश हो जाए, और ये सिलसिला हमारे लिए ज़रिया नजात आखिरत बन जाए, और काश के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी काम के सदक़े दीदार नसीब हो जाए। काश ऐसा करम हो जाए। तो सादात कराम की खिदमत को अपने मामूलात में शामिल रखिए, और इस अंदाज से शामिल कीजिए कि न सिर्फ ख़ुद आप इनका दस्तो बाजू बने बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। याद रखिए, सादात कराम की
کو ہدیہ جو پیش کیا جائے گا وہ میل سے نہیں پیش کیا جائے گا، یعنی زیڈ اماؤنٹ سے، زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کی خدمت صاف اور ستھرے پیسوں سے یعنی صدقات نافلہ سے کی جائے گی۔ تحائف کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔